और थैंक यू, आपकी जोर भरी तालियों से मुझे एहसास हो रहा है कि आज वेस्टीज की जो 16वीं सालगिरह मनाई गई उसके बाद आप में और मुझ में भी काफी जोश है। आप भी नई ट्रेनिंग सुनना चाहते हो और मैं भी सुनना चाहती थी, मुझे भी कुछ याद नहीं रहा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो मैं भी चाह रही थी कि अब क्या हो रहा है और इसको समझना चाह रही थी कि इसका प्लान क्या है। मुझे भी इसमें अपनी टीम के को बताना, सभी जानना चाह रहे हैं हम कहाँ हैं, हमारा लेवल क्या है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगी। ये जैसा कि सर ने बताया, आपको सर को भी तैयारी करनी होती है, वो भी तैयारी करके और हमें बहुत अच्छा सा सिखाने वाले हैं और प्रिपेयर रहना उस सबके लिए। मेरा नाम सविता है और मैंने एमए की हुई है पॉलिटिकल ऑनर्स से, साथ में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी किया है। सभी की इच्छा रहती है पढ़ लिख कर कोई जॉब करे, जायज सी है, मेरी भी यही थी। और मैं भी एक जॉब चाहती थी पर मुझे मिली नहीं। जिंदगी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक था ना जो सेल्फ डिपेंड, जिनको आदत होती है रहने की, वो अपने खर्चे किसी से मांगते नहीं है। इसी को लेके मन में रहता था कि मुझे अपने खर्चे खुद ही करने हैं, तो शायद कुछ मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। और जब मैंने वेस्टीज का प्लान देखा तो मुझे इसमें वो सब उम्मीद नजर आई कि मैं अपने खर्चे इसमें से पूरे कर सकती हूँ, वो सभी चीजें हासिल कर सकती हूँ जो मैं चाह रही थी। वेस्टीज से पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सुन रखा था और मुझे पता था इसमें काफी लोग सफल होते हैं। मैंने इसकी मैगजीन भी देख रखी कि काफी रिलेटिव्स थे मेरे, करते थे नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन मैंने उनको सफल होते हुए नहीं देखा कभी भी। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, शायद कोई, हर कोई सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके बारे में मैं नहीं जानती थी, सीरियसली मैं इसमें नहीं जानती थी। पर वेस्टीज जब मैंने ज्वाइन किया मुझे इसका प्लान बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने अपलाइन जो जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था उनसे कहा कि मुझे बताइए कि मुझे इसमें करना क्या है। क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही थी इसमें कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा था इसमें। और ये उम्मीद थी मुझे कि मैं अपने इन्हीं खर्चों को यहाँ से कवर कर सकती हूँ। वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए मैंने रियली 2 जून को, आज ही के दिन ज्वाइन किया था। पहली बार मौजपुर डीएलसीपी पे गई थी जहाँ मुझे सबसे पहले सपना मैम मिली थी। तो आज मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया और मुझे बहुत खुशी है कि आज वेस्टीज ने भी अपने 16 साल अपनी आज की एनिवर्सरी मना रहे हैं और जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी भी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इस 1 साल में एक चीज जरूर सीखी कि जब मैं आई थी तो मैं कहीं ना कहीं अपने लिए आई थी। मेरे सपने थे और मुझे मुझे कुछ खर्चे पूरे करने थे, लेकिन जब मैं यहाँ आई, आज का रिकॉर्ड, वेस्टीज का अनुभव ये रहा मेरा कि आज मैं खुद के लिए नहीं, मैं काम कर रही हूँ दूसरों के लिए, मैं सपने पूरे कर रही हूँ दूसरों के। मैं कब अपने से हम पे आ गई, वाकई मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपनी इनकम के लिए आई और कब मैं दूसरों के इनकम बनाने लग गई, मुझे वाकई पता नहीं चला। आज मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैं हमेशा चाहूंगी कि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करें और मैं प्रॉपर उनके लिए वर्क कर रही हूँ आज के टाइम पे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग हैं, आते हैं बड़े जोश के साथ आते हैं कि हम 6 महीने में 7 महीने में इतना कर देंगे, इतनी इनकम ले लेंगे, इतनी बड़ी टीम बना देंगे, लेकिन सीखने पे फोकस नहीं करते। इसी का रिजल्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं उसे जल्दी ड्रॉप भी कर देते हैं और छोड़कर भी चले जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कहते हैं कि ये सही काम नहीं है, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता, वो इसके बारे में जानते ही नहीं है, सिर्फ अपनी राय देते रहते हैं। वेस्टीज में आने से पहले मैं भी दूसरों के नेटवर्क बनाने में काम कर रही थी और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। डिश टीवी घर में लगा हुआ था, फोन यूज कर रही थी, गैस का बिल पे कर रही थी, बिजली का बिल पे कर रही थी, अमेजोन का बिल पे कर रही थी। और आप और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। जियो को आपने और हमने प्रमोट कर दिया, हल्दीराम को भी हमने और आपने प्रमोट कर दिया। बट हम करते क्या आए हैं अभी तक, हम दूसरों का नेटवर्क बनाते आए हैं, हम दूसरों को कामयाब करते आए हैं, हम उनकी इनकम बढ़ा रहे थे। पर लोग अपना नेटवर्क नहीं बनाते, अपने लिए फोकस नहीं करते। जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती शायद उन्हें ही ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ में ना आए। लेकिन बात करूंगी आपसे तो 78% बिलियन वो ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई डिग्री नहीं मिली हुई, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की हुई,
उन्होंने समझ लिया नेटवर्क की पावर को, उन्होंने समझ लिया कि हम जो नेटवर्क से कमा सकते हैं वो शायद हम डिग्रियों से भी नहीं कमा सकते, और इसी की वजह से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की। वेस्टीज के बारे में कहूंगी, काफी कुछ हमें इंफॉर्मेशन होती है पर नॉलेज नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अपनी काबिलियत पर हमें काम करना है, अपनी काबिलियत के स्किल्स बढ़ाने हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कामयाबी काबिलियत को ही मिलती है, अगर तुक्के में मिल भी जाए तो वो ज्यादा दिन ठहरती नहीं है। तो नेटवर्किंग के लिए सबसे ज्यादा, जहां तक मैंने अभी तक सीखा है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, कि खुद को लीडर बनाना और दूसरों को टीम में लीडर ढूंढ के उन्हें लीडर बनाना। हमारे पास ये 2 काम होते हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कामयाब बना देते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि अच्छा, जो आज के हालात चल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कुछ है? पैसा लगना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं है, तो दिक्कत क्या होती है? लोगों की दिक्कतें ही समझ नहीं आती, उन्हें वाकई खुद नहीं पता होता। अगर आप उनसे पूछोगे कि यहाँ पैसा नहीं लगना, सामान भी सस्ता मिलता है, और घर से बाहर नहीं जाना आज के टाइम पर, जो कि सबसे बड़ी हम देख रहे हैं, कोविड-19 की वजह से घर में रहना कितना जरूरी हो गया, फिर भी लोग मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? उनके पास कोई रीजन नहीं होता, वो ऐवे ही मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि नहीं करना, ऐवे ही नहीं करना। खासकर अपने नियर एंड डियर ये चीजें जरूर बोलते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण देना चाहूंगी यानी का, कि एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। एक दिन रामू श्यामू के पास जाता और कहता है कि भाई मुझे अपनी घास काटने की मशीन चाहिए। वो कहता है भाई मैं नहीं दे सकता। उसने कहा क्या कारण है? तुम्हारी तो कट गई, मेरी अभी काम नहीं कर रही और थोड़ी सी देर लगेगी, मैं काट कर वापस कर जाऊंगा। उसने कहा मैं नहीं दे सकता अपनी मशीन। उसने कहा भाई दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? उसने कहा मेरी घरवाली रोटी बना रही है। घरवाली रोटी बना रही है, उसका मशीन से क्या लेना देना? तो मेरी मशीन मेरी मर्जी, नहीं देनी, एम ही नहीं देनी। तो इसी तरह नेटवर्किंग नहीं करनी जिनको, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होता पर उन्हें नहीं करनी। तो उन लोगों को हमें ज्यादा फोकस न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ मेन, कि लीडरशिप। हमें काम करना है खुद को लीडर बनाने के लिए और टीम में लीडर चुन के उन्हें लीडर बनाने के लिए। तो वो क्या हम काम कर सकते हैं जिससे हम एक सफल लीडर बन जाए, या हमें क्या वो कमी है जिनको हम पूरा कर सके, या कैसे किस तरह से हम लोगों को सफल बना सके। देखिए, सफल नेटवर्क मार्केटर के गुण क्या होते हैं? इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनना जरूरी होता है। अच्छा इंसान, सिस्टम समर्पित कर दीजिए, सिस्टम को सीखने के लिए समर्पित कर दीजिए। साथ ही में बिना शर्त के आगे बढ़ते रहिए, जिससे मतलब अगर आपके भीतर ये कुछ आधारभूत चीजें आ जाती हैं तो आपको आगे चल के बाकी चीजें सीख ही जाओगे। हर कोई इस बिजनेस में नया होता है, सभी लोग जीरो से शुरू करते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं, लेकिन जो ये लोग समझ जाते हैं कि हमें क्या चेंज करने की जरूरत है और उस पर फोकस करने लगते हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो वो इस बिजनेस में इतना कामयाब हो जाते हैं, उन्हें अपार सफलता इस बिजनेस के थ्रू मिलने लगती है। जो कहते हैं ना, जीवन में सभी की इच्छा होती है कि वो सफल हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम सफल हो, इच्छा हर कोई रखता है, लेकिन जो इस सफलता के लिए, इस जीतने के लिए तैयारी करता है, वाकई उसकी जीत पक्की होती है। बाली सर कहते हैं ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की होती है, राइट। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया अपनी वीआईपी में टमाटर को लेके, कि हमें कैसे लोगों पे फोकस करना चाहिए, कौन है जो लीडर बन सकते हैं, कि जो टमाटर की तरह जो दबे ना, और उसे घुमा के भी देख लो कि जैसे हम परचेजिंग के लिए जाते हैं, टमाटर जितने ही वो तोलता है, हम मोल भाव उससे करते हैं, इतने में हम देख लेते हैं कि कहीं टमाटर दब तो नहीं रहा, गल तो नहीं रहा, कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा। इसी तरह एक लीडर की पहचान हमें टीम में करनी होती है कि कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा, कहीं वो दब तो नहीं रहा। जो एक लीडर होता है उसमें प्रज्वलित भावनाएं होती हैं, जब वो कामयाबी के लिए उतना ही काम करते हैं जैसे कि हम सांस लेने के लिए करते हैं, तो कामयाब जरूर होते हैं। जैसे सुकरात जी की स्टोरी में आपको बताना चाहूंगी। सुकरात जी महान गुरु रहे हैं। उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा महाराज जी, मैंने हर वो काम करके देखा,
जो करना चाहिए कई काम करे अदल बदल के, लेकिन मुझे कभी कोई सफलता मिली ही नहीं, मैं सफल नहीं हुआ। बहुत मेहनत की मैंने, इसका कारण क्या है? गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं देता, कल सुबह जब मैं स्नान करूंगा नदी के किनारे वहां ना, वहां मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। व्यक्ति अगले दिन उनके पास जाता है और सुकरात जी स्नान कर रहे होते हैं, नदी के बीच में उन्हें बुला लेते हैं। व्यक्ति आता है तो सुकरात जी बोलते हैं कि डुबकी लगाने को, और जैसे ही डुबकी लगाता है सुकरात जी से नीचे ही दबा लेते हैं ताकि वो पानी से बाहर ही ना निकल पाए। धीरे धीरे व्यक्ति का सांस घुटने लगता है और वो हर वो संभव प्रयास करता है जिससे वो पानी से बाहर आए, लेकिन सुकरात जी उन्हें कस के दबाए रखते हैं, वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता, फड़फड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपना हाथ ढीला करते हैं तो व्यक्ति बाहर आता है और एकदम से कहता है कि क्या कर रहे थे महाराज जी, मेरे प्राण चले जाते। उसने कहा धीरे, पहले शांत हो, आप मुझे ये बताओ जब आप पानी के अंदर थे तो आपको महसूस कैसा हो रहा था? मैंने क्या महसूस हो रहा था? मैं एक सांस लेने के लिए तड़प रहा था कि किसी तरह से मुझे वो एक सांस मिल जाए और मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल जाए। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही, जिस दिन आप काम इस तरह से करोगे कि आपको एक सांस की जरूरत के हिसाब से करोगे, उस दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। हर बड़ी सफलता आपके भीतर की प्रज्वलित भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं जितनी भी बढ़ेंगी आपको उसी प्रकार से सफलता भी मिलेगी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे विश्वास से और हमारे इच्छा से हमें ना पाया जा सके। हमें सभी कुछ वो चीजें हासिल हो जाती हैं जिसपे हम लगातार अपना फोकस करते रहते हैं, अपने सपनों पे हम काम करते रहते हैं। जब बात सपनों की आती है, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग टकराते हैं जो बोलते हैं कि सही नहीं है और हमारे सपने कहीं ना कहीं हमसे छीनने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, जिससे हम अपने ही जो मुद्दा है उससे भटक जाते हैं। तो संतुष्टि एक बहाना होता है ऐसे लोगों का जो आलसी होते हैं और जो असफल होते हैं। मैं ये नहीं कहती संतुष्ट मत होइए, संतुष्ट रहिए, पर लगातार अपने उन कामों को करते रहिए, अपनी इच्छाओं पे काम करते रहिए जिससे आपको सफलता हासिल हो जाए, और उसी सफलता को लेके आप काम करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी बहुत जरूरी है कि आप जब भी काम कर रहे हैं, जब आपको कोई देख भी नहीं रहा होता, इट मींस अपने काम में ईमानदारी रखिए, एक ईमानदारी से वर्क करिए, अकाउंटेबल बनिए। एक ईमानदार व्यक्ति ही एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। कहते हैं ना, एक महान व्यक्ति एक महान बिजनेस को बना सकता है। इसके लिए मैं कहूंगी कि जो भरोसा दिया, हम ईमानदारी ऐसे ही नहीं आती, भरोसा दिया जाता है, भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। उसके लिए आपको करना क्या होता है? उसके लिए आपको हमेशा टीम के साथ अच्छे से रहना होता है, अपने शब्दों पे कायम रहना होता है, इज्जत सबकी करनी होती है, और अपनी टीम में ऐसा व्यक्ति बनना होता है जो सबसे ज्यादा वर्किंग हो। उनको दिखाना होता है कि हाँ, कि उनका लीडर एक कामयाब लीडर है। अपने काम में ईमानदारी रखना, अपने काम में पारदर्शिता रखना, और अपना ऐसा व्यवहार बनाना कि लोग आपके संपर्क में आने से खुश रहें। जिंदगी में अच्छे स्वभाव और अपने अच्छे विचारों को बनाइए। आपका टैलेंट होता है जो आपको ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन आपका एक चरित्र होता है जो आपको वहां तक टिकाए रखता है। बात करेंगे सेवा भाव की, कि आजकल ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है कि आप दूसरों के लिए कर क्या रहे हैं। तो अपना सेवा भाव का चरित्र बना के रखिए, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहिए, कि असली लोग जीवन वही जीते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। प्रशंसा की आदत डालिए। अपनी टीम में जो लोग छोटी छोटी कोई भी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की आदत डालिए। टीम में कोई अच्छा काम कर रहा है उसके गुणों की प्रशंसा कीजिए, अपने अपलाइन की प्रशंसा कीजिए। कि कहते हैं ना, आप अगर अपने अपलाइन की प्रशंसा नहीं करोगे टीम में तो कोई आपकी भी इज्जत करने वाला नहीं है। तो अपलाइन की प्रशंसा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा शख्स होता है कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए, पर याद रखिए वो अपलाइन ही होता है जिसने आपके पहले दिन से आपके साथ एक टांग पर रह के आपके साथ काम किया था, आपके सपने पूरे कराए थे। बिल्कुल। बात करती हूँ लीडरशिप की, तो लीडरशिप कोई रैंक नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, ये एक उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है।
ये कोई पद नहीं है, ये आपको एक व्यवहार होता है जो लोगों के प्रति अपना व्यवहार रखना होता है। अगर आपके पास, अगर आप ऐसा काम करते हैं कि दूसरे लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और सपने देखने के लिए और काम करने के लिए उनकी इच्छाएं जागृत होती हैं कि नहीं हमें इनकी तरह काम करना है, इनकी तरह अपने इनको फॉलो करना है, तो आप सही मायने में एक लीडर हैं। और सचमुच आप अपनी एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भी उतनी ही जिम्मेदारी देता है जितनी कि आप संभाल सकते हो। जी, अगर आप टीम को संभालने लायक नहीं है तो शायद आप टीम क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाइए। जितनी आपकी क्षमता बढ़ती है उतना ही आपकी टीम बढ़ती है, उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है। लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण मेरे पास है महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने लोगों को मरने तक के लिए तैयार कर लिया था। लोग आए, जब भी महात्मा गांधी चलते थे उनके पीछे कितने कितने लोग इकट्ठा हो जाते थे, सिर्फ इसीलिए उन्हें पता नहीं होता था, लेकिन पीछे झुंड के झुंड चले आते थे। तो सर यहाँ तो हम किसी की जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके सपने साकार करने की बातें हम कर रहे हैं। तो लगातार अपने लीडरशिप को बढ़ाइए और वो लीडर बनिए जो टीम में काम देने से पहले खुद काम कर रहा है, उसको खुद अप्लाई कर रहा है। ये नहीं कि हम लीडर बन के दूसरों को काम दे रहे हैं, दूसरों पे अप्लाई कर रहे हैं और खुद कर नहीं रहे। नहीं, टीम को काम करके दिखाइए। वो व्यक्ति बनिए कि आप सबसे ज्यादा मेहनती हैं, सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं टीम में, ताकि लोग आपको फॉलो करें। कभी मना नहीं कीजिए मीटिंग्स के लिए, कोई मजबूरी होती है तो वो चीजें अलग होती हैं, और बाकी रीजंस नहीं चाहिए कि मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा। और एक खास बात लीडर की और होती है, जब भी प्रशंसा का टाइम आता है वो अपनी टीम को आगे कर देती है, और जब भी कोई कमी या कोई गलती रह जाती है टीम की तो हमेशा खुद आके उसको फेस करता है। वो इसके लिए कभी टीम को आगे नहीं करता, कभी उनको नहीं कहता कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हुआ है, या वो खुद आगे नहीं आ रहा। वो हमेशा गलतियों पे खुद आगे आता है, एक लीडर की तरह आगे आता है और हमेशा खुश रहता है, भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान मुझको आपने इतना खूबसूरत बिजनेस दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू बोलता है। और हमेशा सीखने पे फोकस करता है। लीडर डेली अपना स्किल्स बढ़ाते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं। जितने भी लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। कहीं भी होंगे उनके हाथ में हमेशा एक डायरी, एक पेन हमेशा रहता है, वो अपने काम की चीज हर जगह से नोट कर लेते हैं। जैसे हमें सीखना क्यों जरूरी है, लीडर्स को क्यों क्यों सीखना जरूरी होता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो लकड़हारे थे, तो एक लकड़हारा था जो पूरा महीना मेहनत करता था, खूब लकड़ियां काटता था, सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता था। लेकिन जो दूसरा लकड़हारा था वो सिर्फ 15 दिन लकड़ियां काटता था, लेकिन वो 15 दिन में इतनी लकड़ियां काट लेता था कि जो एक महीना लकड़ी काट रहा है उससे कहीं ज्यादा लकड़ी काटता था। तो दूसरा लकड़हारा हमेशा यही सोचता था, मेहनत मैं ज्यादा करता हूँ, पूरा दिन काम मैं ज्यादा करता हूँ, लकड़ी मैं काट रहा हूँ, महीने भर मेहनत मैं कर रहा हूँ, फिर भी लकड़ी इसकी क्यों ज्यादा कट रही है। जायज सी बात है, उसके दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता था। एक दिन वो गया उसके पास, शाम के वक्त उसने कहा कि भाई मुझे ये बताइए कि मेहनत मैं ज्यादा कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, पूरा महीना मैं लकड़ियां काटता हूँ, आप सिर्फ 15 दिन लकड़ियां काट रहे हो और लकड़ियां आप ज्यादा काटते हो, क्यों, इसका क्या कारण है, कोई जादू वगैरह है क्या। उसने कहा कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप पूरा दिन सिर्फ फोकस करते हो लकड़ियां काटने पे, और मैं 15 दिन लकड़ियां काटता हूँ और 15 दिन अपने उस कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ जिससे मुझे लकड़ियां काटनी है। बिल्कुल सही। इस सेमिनार है, ट्रेनिंग्स है, सीएनटी है, ये सब हमारे वो धार का काम करती है एक लीडर के लिए। कंटिन्यू सीखने पे फोकस करिए तो आपके रिजल्ट बेहद ही अच्छे आने वाले हैं। हमारी मेहनत घट जाती है जब हम सीख कर काम करते हैं, शारीरिक मेहनत घट जाती है। और एक और, हम काफी लोग ऐसे होते हैं कि हम एक सही व्यक्ति की तलाश में रहते हैं कि हम तो लीडर हैं, हमारी टीम में हमें लीडर नहीं मिल रहा है। सब खुद पे काम करिए, खुद को लीडर बनाइए। जिस दिन आप खुद परफेक्ट लीडर बन जाते हैं उस दिन आपको कंटिन्यू लीडर्स मिलने ही मिलने हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप
वाकई सीखना चाहते हो तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सीखने के लिए रोक ले। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको सिखा दे। इसीलिए सीखने के लिए प्रतिबद्ध हुई है, सीखने पर काम कीजिए। एक लीडर की जो सोच होती है वो मालिकाना सोच रहती है, और वेस्टीज ने तो वैसे भी सबको मालिक बना के रखा है। जैसे एक दुकानदार होता है ना, अपनी दुकान टाइम पर खोलता है, दुकान में क्या है क्या नहीं है, कितना स्टॉक है, क्या उसे मैनेज करना है, कैसे उसकी सेल बढ़ सकती है, हर वो चीज पे फोकस करता है। शाम को भी वो इस चीज पे फोकस करता है कि सेल कितनी हुई और इसे बढ़ाने तक मैं क्या कर सकता हूँ। तो सोच मालिकाना बनाइए, उस नौकर की तरह सोच नहीं होनी चाहिए कि आए, अपना काम किया और निकल लिया। अगर नौकर की तरह सोच रहेगी तो पैसे भी नौकर की तरह ही आने वाले हैं, और मालिक की तरह सोच रहेगी तो नेचुरल आपको पैसा भी एक मालिक की तरह ही मिलेगा। तो वेस्टीज ने तो सबको मालिक बना रखा है, हमारी सोच नहीं बन पा रही। अपनी सोच को मालिकाना बनाइए, उस पर काम कीजिए। लीडर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो हमेशा सीखता है और दूसरों को सिखाता है। उसमें इतनी एनर्जी और जोश होता है कि उसके उतनी पॉजिटिव उसमें एनर्जी होती है, उसके पास जो भी आता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। कितना भी नेगेटिव पर्सन आए, एक होता है ना, हम लोगों के पास अगर रात को 2 बजे भी अगर किसी का फोन आ जाए ना तो इतने एक्साइटमेंट में उठाते हैं कि लगता ही नहीं है कि रात भी हो रही है। तो हम सामने वाले को हमारी मुस्कुराहट फील होती है। यही चीज एक लीडरशिप में होती है। फ्लेक्सिबल बहुत होता है। लॉकडाउन होते हुए एकदम से काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, वेट कीजिए, लॉकडाउन खुलने का वेट कीजिए। बट जो सही मायने में लीडर थे उन्होंने क्या किया, डिजिटल बन गए, काम स्टार्ट कर दिया, डिजिटल काम शुरू कर दिया, और खुद तो सीखा ही, साथ में टीम को भी सिखाया और कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग का यही बेस्ट टाइम है, सीखिए, आइए। सीएनटी सिखाना, सेमिनार, ट्रेनिंग देना, सभी को मौका देना, जूम पे सिखाना कि देखिए हम काम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को परिस्थिति के अनुसार इजिली, बहुत इजिली ढाल लिया, कोई स्ट्रेस ही नहीं आया। जहां तक कि उन्होंने अपनी टीम को भी उसके अकॉर्डिंग इजिली ढाल लिया और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में काफी अच्छा उनका पे आउट आया है। और आज की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि घर में रहना है बहुत जरूरी है, और इस टाइम पे हम जूम पे रह के, जहां मैं अपनी बात करूं तो मुझे बाहर जाना पड़ता था, घर का काम करा फिर बाहर निकल गई, लेकिन आज मैं घर का काम करके अपने लैपटॉप पे बैठ जाती हूँ, कितनी मर्जी मीटिंग करती हूँ, घर से सिखाना मैंने शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। वही काम जो एक लीडर कर रहा है हमेशा नए एक्शन के लिए तैयार रहता है, नई क्यूरियोसिटी रहती है उसमें, नया हर रोज कुछ नया करने का होता है। तो इसीलिए वो डेली अपने आप को अपग्रेड करता है, उस पर काम करता है, उस पर फोकस करता है कि हमें क्या करना है, अनुशासन में रहता है। अनुशासन का मतलब होता है हम जब भी काम करते हैं तब हमारा मन नहीं होता, पर काम करना जरूरी होता है। अनुशासन हमें मजबूत बनाता है, अनुशासन से हम, हमारी लाइफ बिल्कुल अपने ट्रैक पे रहती है, हम भटकते नहीं है। अनुशासन व्यक्ति में एक मजबूती प्रदान करता है। होता है ना, पहले हम आदतें बना लेते हैं, उसके बाद होता है आदतें हमें बना लेती हैं। पहले हम सोचते हैं अलार्म बंद कर दो, नहीं उठना, कल से डाइटिंग शुरू कर देंगे, आज खा लेते हैं, कल से एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो शुरू में हम आदतें बनाते हैं और बाद में क्या होता है, ये आदतें हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हम इन्हें छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अब हम आदत बन चुके हैं। एक सीएनटी अगर हम डेली करते हैं, एक सीएनटी अगर हम डेली करते हैं तो हम साल में 365 सीएनटी करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारी साल की 365 सीएनटी मिनिमम हो रही हैं तो हम अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं। एक लीडर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना धीरे चल रहा है, पर वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसका काम होता है कंटिन्यू चलना, वो रुकते नहीं है, रेगुलर अपना काम करते रहते हैं। सफलता के पाने के लिए जो मुसीबतें आती हैं, जो देरी आती है, उसके बावजूद भी कार्य करने की जो दृढ़ हट होती है उसकी, वो सही मायने में लीडरशिप होती है। देखिए, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस से कमाया है, और
कमा भी रहे हैं, इसमें सपने भी पूरे कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, इट मीन्स तो हम में ही कुछ कमी है। जो लोग निश्चय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ही करना है, वो उस पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, उस पर कायम रहते हैं। देखिए, काम करने वाले कंटिन्यू लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं। लेकिन जो छोड़ने वाले हैं वो काम कर ही नहीं पाते, वो उसे छोड़ देते हैं। और वो जैसे इस काम को छोड़ते हैं वैसे ही हर काम को छोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो डेली आगे बढ़ ही नहीं पाते। लीडर्स होते हैं जो ऑलवेज भाग नहीं सकते, उड़ नहीं सकते तो भागते हैं। अगर वो भाग नहीं सकते तो चलते हैं, और अगर वो चल नहीं सकते तो वो घिसटते हैं, रेंगते हैं, और कंटिन्यू अपना वर्क करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं। अगर बात करो, संयम बड़ा जरूरी होता है, कंट्रोल अब बहुत जरूरी होता है। लोग संयम ही नहीं रख पाते, बिजनेस में कंट्रोल नहीं रख पाते। इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया, नहीं कुछ हो पा रहा। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि जैसे एक पत्थर है ना, अगर वो हथौड़े के 41वें वार से टूटता है तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आपने जो 40 वार किए वो खराब गए हैं। वो 40 बार अपना काम करते हैं और 41वां बार अपना काम करता है। तो कंटिन्यू अपने 40 बार कीजिए, उन्हें छोड़िए नहीं। और जो लोग मुस्कुरा नहीं सकते वो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना, जो लोग मुस्कुराना नहीं जानते उन्हें अपनी दुकान खोलनी ही नहीं चाहिए। बाली सर भी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण है ये है हम कैसे कहते हैं। एक हंसमुख चेहरा, सुंदर सी मुस्कान और जोश, नेटवर्किंग के लिए सबसे जरूरी हथियार होते हैं ये हमारे, कि हमेशा ऑलवेज मुस्कुराते हुए रहना है। आपकी मुस्कुराहट इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुरा ही दे, चाहे वो कितना ही स्ट्रेस लेके आपके सामने बैठा हो, चाहे वो कितनी ही आपसे शिकायतें कर रहा हो, तो आपके अंदर इतना जोश रहना चाहिए। अच्छा, ड्रेसअप पहनना बहुत जरूरी होता है एक नेटवर्कर के लिए। वैसे तो हर काम में सब लोगों को ड्रेसअप ही रहना चाहिए, लेकिन आज हम कई बार ये देखते हैं कि लोग ड्रेसअप होते नहीं हैं। घर में मीटिंग है, बैठ जाते हैं, और ऑलवेज मैंने सबको कहते हुए सुनती हूँ मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कि कंटिन्यू बैठिए, ज्ञान बैठ के ही मिलता है। एक सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, ड्रेस में रहिए। जब लोग आपको देखते हैं तभी आपकी टीम जो आपको देखेगी तभी तो फॉलो करेगी। नेचुरल है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसे आप बनेंगे, जैसे आप काम करेंगे, आपकी टीम भी वैसा ही काम करने वाली है। ये नहीं होगा कि आप नहीं ड्रेसअप रहेंगे और आपकी टीम ड्रेसअप रहेगी। पंचुअल बनिए, हमेशा समय पर आइए। होस्ट मीटिंग टाइम से स्टार्ट कर देते हैं पर लोग नहीं आते, तो अपनी पंचुअलिटी दिखाइए। होस्ट के स्टार्ट करने से पहले ही अपना जो भी है मोबाइल लैपटॉप वगैरह स्टार्ट करके बैठिए, वेट नहीं कराइए। उधारी किसी से नहीं रखी है कि हमारा, आजकल तो जैसे डिजिटल वर्क हो रहे हैं कि हमारे पेमेंट कर दीजिए और हम बाद में दे देंगे। अकाउंटेबल रहिए सभी लोग, ये उधारी के काम नहीं होना चाहिए। खासकर एक लीडर को टीम में बताना चाहिए कि उधार करने का काम नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात कि शिकायतें नहीं होनी चाहिए। हम बहुत शिकायतें करते हैं, काम अच्छा हो रहा है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो अपलाइन को पकड़ के ये फोन करा, सर क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत मेहनत कर ली। तो सर बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, अकाउंट में पैसे भी आपके ही जा रहे हैं, सर भी सर ही होते हैं, वो भी एक इंसान ही होता है। तो काम अपने ऊपर करिए, सर के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते, आप असली सिपाही नहीं बन पाओगे। ट्रेनिंग लीजिए, कहते हैं सिपाही फौज में जाने से पहले अपने कंधे पे बंदूक रखने सीख जाते हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हम नहीं चला सकते। तो शिकायतें नहीं कीजिए अपने अपलाइन से, किसी से भी नहीं कीजिए कि वो तो आगे बढ़ गया मैं आगे नहीं बढ़ा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो अपने पे इम्प्रूव कीजिए, अपने पे वर्क कीजिए।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जो लीडरशिप के गुण मैंने आपको बताया, आई होप कि इन गुणों से आपको काफी कुछ मैं आपको बता पाई होंगी और आगे आप इसको अप्लाई करेंगे, अपनी टीम को भी कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का मुझे सुनने के लिए। थैंक यू रिजवान सर। मैम बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही है ना मैडम, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड। आपने बहुत ही अच्छा आपने बताया लीडर कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, अप्लाइंग के साथ कैसे वर्क, उसके साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए। गौतम बाली को आपने बिल्कुल सही से सुना। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं लेना चाहूँ कुछ लोग जो फीडबैक देना चाह रहे हैं, कुछ लोग। हाँ जी सर। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ पहले सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सविता मैम, मैं नईम बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रेनिंग दी। हालांकि मैंने पूरी नहीं सुनी क्योंकि मैं थोड़ा इमरजेंसी निकल चला गया था कहीं, और अभी ज्वाइन किया है अराउंड 10 मिनट पहले। और 10 मिनट की ही सुनी है, जो भी आपकी मैंने ट्रेनिंग सुनी है बहुत शानदार आपकी ट्रेनिंग रही और बहुत अच्छे तरीके से आपने मुस्कुराते हुए बोला। और दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी अपने आप में चेंज किया है, काफ़ी डेवलप किया है अपने आप को, क्योंकि आप भी वहाँ एलटीपी ट्रेनिंग में थी, वहाँ देखा था काफ़ी लोगों को, और उसके बाद दोबारा देखा है तो काफ़ी चेंजेस आए। तो कहीं ना कहीं मेहनत हो रही है और मेहनत रंग भी ला रही है। बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग थी, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक, और आगे के लिए भी आप बहुत अच्छा करने वाली हैं। और आई होप बहुत जल्दी लीडिंग लेडी भी बने, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मुस्कान रखते हुए आप बात कर रही थी। तो बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है आपकी ट्रेनिंग में। थैंक यू। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जो लोग देना चाहते हैं फीडबैक दे सकते हैं, मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा अभी नहीं कर सकते क्या? हाँ जी निकिता जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। निकिता जी आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं मैडम जी से कहना चाहूंगी, मैम हम ऑलवेज आपसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, आप ही हमें मोटिवेट करते थे। आई प्राउड ऑफ यू मैम। आप मेरे अपलाइन हो, आप हमेशा दूसरों को लीडर, दूसरों की हेल्प के लिए काम करते हो मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा आपने? कि दूसरों को लीडर बनाना है, दूसरों की सफलता के लिए राइट। काम करना है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए वीना जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सविता जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने। एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी की सारी आपने बता दी। हाँ बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाँ जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। चलिए अनीता दीक्षित जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनीता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनीता जी चलिए कोई बात नहीं, मैं चंदन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सविता जी, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक लीडर को डिफाइन किया मैम, और आप बहुत एक अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छा अपनी टीम को सिखा भी रही हैं। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आप मेरी टीम में और मेरी टीम वालों को इतनी अच्छी चीजें सिखा रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। घनश्याम जी मैं को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मैम आपने। सबसे अच्छा मुझे लगा कि सफलता के लिए जो भूख है ना, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे जब उनको पानी में डुबोया गया तो उनको जो
बेचैनी सी महसूस हुई। जब तक सफलता के लिए बेचैनी ना हो तब तक आदमी सफल नहीं हो सकता। और आज से ये बेचैनी और बरकरार हो गई है, बढ़ गई है हमारी। बाली साहब ने आज से बेचैनी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और आपकी ट्रेनिंग से भी काफी कुछ सीखने को मिला मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपकी नींव जड़ें मजबूत हो गई हैं, आपके पास माइंडसेट आ गया है लीडरशिप वाला। तो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहले यही चीज चाहिए। और आप इस बिजनेस में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने वाले हैं मैम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच आज की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सर इस इनिशिएटिव के थैंक यू जी। चलिए जी, मैं ये कौन है 110011 है ना, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। 110011 ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे। चलिए रेडमी, हाँ ये बात कर रहे हैं रेडमी। यस सर। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सविता जी, जो आपने बताया लीडरशिप के जो पॉइंट बताया आपने, आज मैं उनको फॉलो करूंगी और मैं भी आपकी तरफ बिल्कुल बोलूंगी सर। बिल्कुल बहुत जल्दी बोलूंगी मैम। राइट। देखिए आज बहुत इंस्पायर कर दिया सविता जी ने काफी लेडीज को, राइट। नहीं मैम, बहुत सारे आपने जो पॉइंट बताए हैं सारे होने चाहिए लीडरशिप के अंदर। हाँ राइट। हाँ विनीत जी, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। विनीत जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद जैसी थी, उम्मीद तो मुझे बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे में और बेहतर में जो फर्क है ना, वो आज साबित कर दिया इन्होंने। मैं अच्छा सोच रहा था लेकिन इन्होंने बेहतर किया है आज, उम्मीद से ऊपर। तो बहुत खुश हूं कि हम एक ही टीम में हैं। और थैंक्स टू चंदन सर, काफी चीजें सिखाते हैं। थैंक्स टू यू सर, आप काफी चीजें सिखाते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। बस सर मैं यही चाहूंगा कि सविता जी जैसे सीखें वैसे ही सबको सिखाती रहें। राइट है ना। सविता जी की एक सबसे बड़ी खास बात है सर, निरअहंकारिता। ये बहुत बड़ी खासियत है सर इनकी। और ये टीम में आगे यही चीज भी इस बिजनेस में सर ये बड़ी खतरनाक चीज है। और सविता जी इस चीज को बिल्कुल फॉलो करती हैं और आगे भी इस टीम में सभी से फॉलो कराएंगी, ऐसी उम्मीद है। और नेक्स्ट टाइम मैम मैसेज मैंने कर ही दिया है, DUCD बनना है और दिसंबर तक करके दिखाना है इन्हें। बिल्कुल। इनका गोल बोर्ड भी मैंने देखा है, उसमें DUCD लिखा हुआ है सर। आज तो देखो आज ही। हाँ जी जी आज ये बात हो भाई साहब, सारे डायरेक्टर बन गए 14% वाले। सबके चेहरे खिलखिला रहे हैं सर। रात वेस्टिजियन पागल हो गए सर आज, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और ऊपर से इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर दी आज सविता जी ने, है ना, तो बहुत बढ़िया हो गया दिन। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि अभी हमें डायरेक्टर नबाव को अभी मिलना है 4 बजे मिलना है। यही आईडी रहेगा, यही पासवर्ड रहेगा। तो अपने जितने भी डायरेक्टर नबाव है सबको बोल दीजिए। राइट, घनश्याम जी, हाँ घनश्याम तो बोल ही चुके। चलिए, है ना, मैं मीटिंग को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। अभी हम लोग मिलते हैं 4 बजे डायरेक्टर नबाव। और आप लोगों के पास अभी वीडियो पहुंच जाएगा जो बाली सर ने अभी पूरी स्पीच दी है, राइट। तो मैं क्वालिटी ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। बस मैं इसको भेजने वाला हूँ, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कल हम लोग मिलते हैं कहाँ मिलते हैं हम लोग? मॉर्निंग में, चैंपियंस डे में। मॉर्निंग चैंपियन डे कहाँ मिलते हैं हम लोग? चैंपियंस मेडिटेशन में सर। यस हाँ जी, कल मॉर्निंग में पहले मेडिटेशन मिलेंगे। कल मैं बहुत अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर आऊंगा। अच्छा, मेडिटेशन आप लोगों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ सविता जी, आप कुछ बता रही थी, आप आती हैं हर आप पूरा मेडिटेशन अटेंड कर रही है, बट लेकिन बोलती नहीं है। कुछ बताना अनकहे फायदे हो रहे हैं सर, अनकहे फायदे हो रहे हैं। रिजवान सर। हाँ जी हाँ, रुपेश बोल रहा हूँ। हाँ जी रुपेश जी। सर मैं ये बता रहा था, बहुत बहुत बधाई हो। और नई चीज क्या है कि जो मॉर्निंग मेडिटेशन का लोग कर रहे हैं उसका फर्क है, यूनिवर्स से मांग रहे हैं DUCD और UCD, तो कंपनी ने उठा के दे दिया इतनी बढ़िया चीज।